हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम आगे पीछे की बातों पर ध्यान देते हैं और मनन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं तो रियली मैं तो हतप्रभ हूँ कि आखिरकार हमारे रिटायर्ड बैंक पेंशनरों के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो है किस साइड में, क्या चलता है इनके मन में, क्या कोई इनके अंदर कोई मेंटल स्ट्रगल चला हुआ है कि इनको लंबे लंबे पत्र लिख करके अपनी उपयोगिता सिद्ध करनी है, अपनी प्रेजेंस सिद्ध करनी है, अपनी इमेज बनानी है, अपनी लोकप्रियता बढ़ानी है और बैंक पेंशनरों का जो ध्यान है उसको डाइवर्ट करना है। मैं नहीं समझ पाया। मैं तो जब भी इनके एक एक आचरण को, एक एक वाक्य और सेंटेंस के लेटर को देखता हूं तो पता चलता है कि आखिरकार लोग चल कहां रहे हैं। हमारे जो बैंक पेंशनर्स हैं, EIBRF, EIB पार्क और CBPRO। अब CBPRO में तो बैंकों के भी हैं और SBI के, उनको तो मैं नहीं लेता, दो को ले लेता हूं, दो ही हैं मेन। अब यह समझ में नहीं आ रहा कि EIBRF इसका एक आका है और AIB पार्क इसका भी एक आका है। इनके आका सर्विंग बैंक यूनियनों के प्रमुख हैं, आप सब जानते हो। और लगता तो ऐसा है कि जो काम हमारा कोई नहीं करते, उन्होंने ऑलरेडी 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज लगा करके बैठ गए। पेंशनर से उनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बैंक पेंशनरों के जो संगठनों के जो अध्यक्ष हैं, जनरल सेक्रेटरी, उनसे उनको बहुत लेना देना है। और ये पता नहीं फोनों पर और अंदरूनी क्या साठगांठ करते हैं कि जब ये अपना असली चरित्र दिखाते हैं तो पता चलता है कि ये बैंक पेंशन को धोखा दे रहे हैं। EIBRF जनरल सेक्रेटरी, उसके जनरल सेक्रेटरी कहते हैं शायद उनको, SC जैन साहब। मजे आ रहे हैं उनके। अब पता नहीं पैसा कहां से आता है, कौन मेंबर इनको पैसा देते हैं, या इनको सेंट्रल यूनियन से पैसा आता है, वेंकटचलम जी देते हैं। बड़े बड़े होटलों में रहते हैं, बड़े बड़े बिल आते हैं। बड़े लोग हैं ना, तो बड़े बड़े काम ही होंगे। भाड़ में जाए पेंशन और पेंशनर्स, उनको अपनी इमेज बना करके रखनी है और चिल्लाते रहो, तुम्हें कितना चिल्लाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 तारीख को कोई लेने देना नहीं है, लेटर लिखा, चार्ट ऑफ डिमांड। इनको यह शर्म नहीं आती कि भाई चार्ट ऑफ डिमांड किस चीज का दे रहे हो आप? आपका बैंक पेंशन अपडेशन का केस तो कोर्ट में चला हुआ है और आपका आका कहता फिरता है कि मतलब बैंकों के पास पैसा नहीं है, कहां से आएगा? फिर चार्ट ऑफ डिमांड किस चाहिए? और बैंक पेंशन का चार्ट ऑफ डिमांड में है। आज तक एक पैसा सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने को नहीं दिया, लेकिन कभी नहीं चूके अपनी सारी करस्पॉन्डेंस UFBU को भेजने पर, और खास करके EIBA के लिए, और साथ में IBA को समेट लेते हैं। और बैंक में ऐसा समझते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं तो अचंभित हूं उनके मेंबरों को कि आखिरकार इन्होंने उनको पाल क्यों रखा है और क्यों वहां पे हैं और क्यों वहां से नहीं छोड़ा जाता। AIB पार्क आचार्य जी बताते हैं चलने फिरने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि महाभारत पांडवों ने 80-90 साल में वर्ष में लड़ा था, इसलिए वो भी 80-90 वर्ष में इस महाभारत को लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने भी लेटर लिख दिया 23 तारीख को, बैंक पेंशन अपडेशन IBA कराएगा। इनको ये पता नहीं है भैया, IBA कह करके बैठा हुआ है कि आपका कोई पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन नहीं है। राज्यसभा के कहलवा करके बैठा है, लोकसभा से कहलवा के बैठा है, एक झूठा हलफनामा कोर्ट में दे करके बैठा है, उसके बाद फिर ही भाई जाकर के तलवे चाट रहे हैं। अब मैं तो नहीं समझ पाता भाई कि आप कौन सा चार्ट ऑफ डिमांड दे रहे हो और किस लिए दे रहे हो।
जब आपको दूध में से मरी हुई मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया है तो आप चार्ट और डिमांड दे किसके लिए रहे हो? देना है लोगों को, दिखाना है। अब समस्या ये है, इन्हें कोई चार्ट और डिमांड से कुछ भी करने लेना देना नहीं है। चार्ट और डिमांड केवल सर्विंग एम्प्लॉयज का है और नहीं कर रहा है अब तक। ये जो रिटायर्ड और टायर्ड ये वर्किंग एम्प्लॉयज के अध्यक्ष बनकर के बैठे हुए हैं, और यही जो लोग पहले सर्विस करते वक्त ये कंट्रोलिंग ऑफिसों में उदम मचा मचा करके अपना काम कराते थे, वही आकर के यहां रिटायर्ड संगठनों के अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी बनकर के बैठ गए। भैया दोष किसका देते हो आप? बना तो आप लोगों ने रखा है ना। एक केस चला हुआ हल्का सा, और उस केस में पूरी मेहनत कर रखी है एक व्यक्ति ने, वो है जेडी शर्मा। उसको भी एआई पार्क के आचार्य साहब ने एक काम दे दिया है, चार्ट ऑफ डिमांड बनाओ, जून में लगे रहो, जुलाई में तुम्हारी सुनवाई है, इसलिए तुम्हारा ध्यान वहां नहीं जाए, यहां लगाओ। आचार्य जी छठवां जो अपना 7वां 8वां ये 8वां वेतन आयोग जो आ रहा है ना, इसमें रिटायर्ड कर्मचारियों से अपने पॉइंट्स मांगे, रेफरेंसेज मांगे, चार्ट डिमांड मांगी हुई है, क्योंकि उनका वो पेंशन अपडेशन होता है। आपका तो पेंशन होता ही नहीं है, तो आप किस बात की चार्ट ऑफ डिमांड दे रहे हो? लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। क्या बेवकूफ बनाने में माहिर हो, लंबे लंबे चौड़े पत्र लिखने में भी माहिर हो, क्योंकि आपके आका जो आईबॉक के बैठे हुए हैं उनको खुश करना है। जैन साहब के आका जो वेंकटेश्वर स्वामी जी बैठे हैं उसको खुश करना है। कुएं में जाए बैंक पेंशनर। ये जो धंधा चला हुआ है ना, ये बड़े दिनों से चला हुआ है। अब क्योंकि जब रोटी सिकी सिकाई मिल जाए तो जरूरत क्या है उसे सेकने की। जब अपने ही आदमी दोगले हैं और षड्यंत्रकारी हैं, तो भाई बैंकों को क्या लेना देना, आईबीए को क्या लेना देना, डीएफएस को क्या लेना देना पता है? या इनके ही आदमी सामने दीवार बन के खड़े हुए हैं, उन्हें हम तक आने नहीं देते, तो अब क्यों हम बेकार फंड खराब करें, क्यों उनकी पेंशन अपडेशन करें? मरने तो मरते हैं, तो कौन पूछ रहा है संविधान को? क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल? कोई नहीं है, कुछ नहीं है। हमारा बैंक पेंशन अपडेशन केवल और केवल ये रिटायर्ड संगठनों के जो बने हुए हैं ना प्रमुख, और जो रिटायर्ड लोग वहां बैठे हुए हैं सर्विंग एम्प्लॉयज में, यूनियनों में, इनकी मिली हुई साठगांठ की वजह से नहीं हो रहा है। दोस्तों, हम अपने ही माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे, ये जितने भी सर्विंग एम्प्लॉयज हैं और ये जितने भी रिटायर्ड वाले आपके संगठनों में बैठे हो, लीड के इनको भगाओ वहां से। आप चाहते हो कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो सर्विस करके आए हुए हैं, उनका बैंक पेंशन अपडेशन हो, उनके जो वेलफेयर के मेजर्स हैं उन तक मिले, तो आप इनको जितने भी रिटायर्ड टायर्ड भी जो बैठे हुए इनको भगाओ वहां से और कमान को अपने हाथ में लो। इस प्रकार के जो काम अभी हो रहे हैं, मोदी सरकार आने से पहले इस देश में हुआ करते थे। इनको जो आता था वही धमका देता था। पाकिस्तान भी धमका देता था, क्योंकि उससे पहले जो लोग बैठे हुए थे ये हथियारों की दलाली में कमीशन खाया करते थे। बस वहां तक इनको संबंध था, इनको कोई धमका जाए। ये दलाली करने वाले, कमीशन खाने वाले जितने भी रिटायर्ड नेता बैठे हुए हैं, सर्विंग एम्प्लॉयज की एसोसिएशन में, इनको भगाइए। हम केवल और केवल उनसे आशा कर रहे हैं क्योंकि जो वहां बैठे हुए हैं, जो सर्विंग कर रहे हैं। आप चाहते हो अपने भविष्य को ठीक रहे तो इनको भगाओ उनसे। इन लोगों ने सर्वनाश किया है बैंक पेंशनर्स का और बैंक की समस्याओं का, और असली स्वरूप तो आप देख ही चुके होंगे जो कुछ बेंगलोर में हुआ था। जब इनके चहेते बोल रहे थे, टाइम मिल रहा था, और जब इन्हें देखा कि आलोचनाएं हो रही हैं तो इन्हें झगड़ा करा दिया। इनको भगाइए वहां से, अदरवाइज पूरी चुनाव प्रक्रिया के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दें। क्या हमें लिस्ट नहीं दी जा रही है, हमें धमकियां दी जा रही हैं, और हम नहीं चाहते ये हो। और आपका जो ट्रेड यूनियन एक्ट है उसमें के अनुसार
2 या 3 आदमी रिटायर्ड वाले हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, यदि कोई अनुभव है। लेकिन ऐसे जालसाज लोग नहीं जो जालसाजी खेलते हैं और जो नुकसान कराते हैं। इसे आप अपना प्रूफ कर सकते हैं। और मैं तो अचंभित हूं कि EIBRF और AI पार्क दोनों को दोनों चार्टर ऑफ डिमांड दे रहे हैं, और वो भी पेंशन अपडेशन का। ऐसा दिवालियापन, मानसिक दिवालियापन मैंने तो कभी किसी व्यक्तियों का देखा नहीं। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।